वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आगे शेयर करना। सबसे पहले कैलाश वैली जाने के लिए आपको हिंदू कश बस पिंडी या इस्लामाबाद से मिलेगी पीरुदाही अड्डे से, ठीक है। 8:30 बजे डेली बेसिस पे ये जाती है। चित्राल की बस है, चित्राल जाती है, लेकिन चित्राल से 1 घंटा पहले अयून स्टॉप है, वहाँ से चित्राल वैली की तरफ रास्ता, कैलाश वैली की तरफ रास्ता जाता है। पर हेड जो किराया है वो 2380 रुपये, अब बढ़ गया हो इसका मुझे नहीं पता, बट आपको रात 8 बजे यहाँ से पिक करेगी तो सुबह 6 बजे आप अयून स्टॉप पे पहुँचेंगे। अगर आपने चित्राल जाना है तो वो कम से कम सुबह 7 बजे आपको वो पहुँचाएगी वहाँ पे। आप जब अयून स्टॉप पे पहुँचेंगे तो वहाँ से अंदर इनके 3 गाँव हैं, हम बुमरेट गाँव में गए थे, अंदर इसी तरह इनके 2 गाँव वहाँ पे और भी हैं, उसको कैलाश वैली इस तीनों गाँव को कहा जाता है, ठीक है। वहाँ से आपको जो बस मिलेगी वो आपसे हाईएस्ट वो इनकी टासने वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। वो पर पर्सन 500 रुपये लेती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो आप अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी डेंजरस और ख़तरनाक रास्ता है वहाँ पे। ईच पर्सन 500 रुपये लेगी। ये रास्ता हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह की जनाब ये सिंगल रोड है जो कैलाश वैली की तरफ जाती है, ठीक है। एक तरफ इसके दरिया है, दूसरी तरफ नांगा पहाड़ है, एक बिल्कुल पहाड़ है, और लेफ़्ट साइड पे इसके जो है, राइट साइड पे इसके एक दरिया है, और मतलब काफ़ी नीचे जाके एक खाई है। तो सिंगल गाड़ी यहाँ पे जाती है, और क्रॉस करना हो तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी यहाँ पे क्रॉस करती है। काफ़ी डेंजरस रास्ता है। अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो बहुत एहतियात और केयर की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ के मौसम का आपको बताता चलूँ, यहाँ पे रात के टाइम शदीद ठंड हो जाती है, चाहे आप जितनी मर्ज़ी गर्मी में जाएं। तो जब भी जाएं अपने पास कोई शॉल, स्वेटर या कोई जैकेट वगैरह लेके जाएं, आप बंदोबस्त पूरा करके जाएं। कैंपिंग करना चाहें, कैंप वगैरह भी आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे होटल दस्तयाब हैं, आपको अच्छी रिहाइश मिल सकती है। अगर आपको कोई तल्लक वास्ता है तो एडवांस होटल की बुकिंग भी आप करवा सकते हैं, जैसे कि हमने अलेक्जेंडर होटल बुक करवाया था। वैसे उसका रेंट था तकरीबन 10 से 15 हज़ार, हमें 6,000 रुपये में मिले था। अगर आप वहाँ पे मार्केट सर्च करेंगे तो आपको सस्ते में भी होटल मिल जाएगा। इसमें गाइस मैं आपको 2 सर्सल आइडियाज़ वाला, और फाइनली हम बुमरेट पहुँच हैं चित्राल, जहाँ पे मेन फेस्टिवल है। तो अभी सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 हैं। अभी हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे, एक होटल में आए, यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट मारेंगे, और फिर जब फेस्टिवल स्टार्ट होगा, इधर करीब ही है तो हाँ जी नाश्ता आ गया। अभी हम ज़रा नाश्ता कर लें, उसके बाद ताकि हमारे में थोड़ी एनर्जी आएगी, उसके बाद कोई अगला जो है हम अपना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा विज़िट करेंगे। नाश्ता करने के बाद ये बहुत खुश है, लेकिन नाश्ता तो कर लिया, लेकिन अब कोई होटल अरेंज करना है हमने। होटल में रूम देखेंगे, उसके बाद कोई दूसरा काम होगा। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छा सा रूम मिल जाए हमें। क्या ये जी रूम हमने देखा है अभी, और इसका ये 8,000 कह रहे हैं। एक बेड है और मैट्रेस 2 बेड हैं, वॉशरूम भी है इसके साथ। खिजर को पसंद नहीं आया, कैंसिल। यहाँ पे कैंप भी आपको मिल जाएगा, पर नाइट 3,000 4 पर्सन। ये जी सारों को थकावट हुई हुई है, जिसको जिधर जगह मिली है वो उधर एडजस्ट हो गया, और मेरी जगह नहीं बची क्योंकि मैं वीडियो के चक्कर में पड़ा हुआ था। ये देखें गिर पड़े बेड पे आके सारे। चित्राली फेमस कैप जो आप शायद टीवी पे देखते हो या आपने देखी हो, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ हम चित्राल वैली में मौजूद है। यहाँ पे ये कैप दिखाएं वो वाली, क्या रेट है इसका? 800 रुपये। 800 रुपये इसका रेट है। ये जो चित्राल की कैप है, पहन के भी आपको दिखा देते हैं। मैंने तो पहले से ही पहनी हुई है, ये मेरी इतनी है। ये है चित्राली कैप जो लोग बड़ी लाइक करते हैं, और चाचू इसका 800 बता रहे हैं। अगर इनसे आप बारगेनिंग करेंगे तो ये आपको कम ज़्यादा हो सकते हैं इसमें। तो इनके पास खासी क्वालिटी में पड़ी हुई है। अगर कैमरा मैन थोड़ा डीपली आपको दिखा दें, जाएँ तो हमने कहा थोड़ा आएँ तो यहाँ पे घूम फिर भी लें। अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं, मतलब सामने आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है, लेफ़्ट राइट आपके पहाड़ी पहाड़ है, माउंटेन, और ये बिल्कुल मतलब दरख्त वगैरह नहीं है, बिल्कुल नांगे पहाड़ हैं, इन पे कुछ भी नहीं है। बड़ा खूबसूरत और प्यारा मंज़र है। और ये इस तरह के ब्रिज आपको यहाँ पे छोटे छोटे ब्रिज जो बने हुए हैं ये आपको मिलेंगे। और नीचे देखें दरिया है, क्या खूबसूरत मनाज़र हैं, बहुत खूबसूरत कैलाश वैली। आप ज़रूर आएँ, यहाँ पे आकर विज़िट करें। यहाँ की कैलाश
कैलाश वैली की आपको डिटेल बताते हैं। इनकी तारीख 300 साल पुरानी तारीख है कैलाश वालों की। इनका एक अलग मज़हब है जो पूरी दुनिया में ऐसा मज़हब कहीं नहीं पाया जाता। इनके यहाँ ये भी कहा जाता है कि इनका जब ये चिलम जोशी ये जो फेस्टिवल होता है यहाँ पर, जब इनके फेस्टिवल में इनके लड़कियां लड़के मौजूद होते हैं, जो लड़का जिस लड़की को पसंद कर ले और लड़की उसे पसंद कर ले तो ये भाग के शादी कर लेते हैं, ऐसा इनका कहा जाता है। इसके अलावा बाहर से भी लोग आते हैं जो यहाँ से लड़की पसंद करके ले जाते हैं। लोग मोस्टली बाहर से इसीलिए आते हैं। चित्राल कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जा रहा है। आप इनके कब्रिस्तान की तरफ भी रास्ता जा रहा है। इसकी भी आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं कि इनकी कब्रिस्तान की क्या स्टोरी है। ठीक है, अब जो बाहर से पहले इनका काफ़ी बड़ा ख़ानदान था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे, 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन अब ये है कि इनके टोटल 3 से 4 हज़ार रह गए। मोस्टली यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। मोस्टली जो है मुस्लिम लड़कों ने इनसे शादी की है, वो इन्हें ले गए हैं, इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन अब ये है कि अब ये इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गोरे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो इन्हें डॉलर वगैरह, इनको मतलब इनके पास ज़रिया माश कोई भी नहीं है, लेकिन इनके हर बंदे ने आईफोन उठाया हुआ है। ठीक है, और अब वो गोरे यहाँ पे आ रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो या तो ये चाह रहे हैं कि ये अपने मज़हब में ही रहें या ये मतलब क्रिश्चियन मज़हब में आ जाएं, यहूदी बन जाएं, लेकिन उनके मज़हब मुस्लिम ना हो। गोरे यहाँ पे इस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं मुसलमान हो। ये पहले सारे जितने भी थे वो ऑलमोस्ट सारे मुसलमान हो गए। अभी टोटल 3000 लोग यहाँ पे बचे जो ये अपना मखसूस फेस्टिवल मनाते हैं। अभी हम आए इनके कब्रिस्तान की तरफ। इनके कब्रिस्तान की भी एक डिफरेंट स्टोरी है। इनके कब्रिस्तान की तरफ, इनका कब्रिस्तान का, इनका बंदा जब कोई मर जाता है तो ये काम करते हैं। हम तो दफना देते हैं, जैसे हिंदू हैं वो जला देते हैं, क्रिश्चियन भी दफना देते हैं, लेकिन कैलाश वाले लोग ये करते हैं। इनका कुछ अलग रवाज है। ये लोग एक ताबूत लेते हैं, ताबूत में बंदे को डालने के बाद एक मखसूस जगह जो इनके कब्रिस्तान के लिए वफ्त की हुई होती है वहाँ पे आके वो ताबूत रख देते हैं। हम बिल्कुल डीपली इसलिए जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल है, इतनी ज़्यादा स्मेल है कि आपकी सोच है आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये पहले यही काम करते थे। हमने इनके एक बंदे से पूछा भी है तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने कहा हम इनका कब्रिस्तान जाके खुद देखते हैं। तो इनका गवर्नमेंट के साथ ये मुआहदा हुआ था कि अब हम दफनाया करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था या आप बंदों को दफनाएंगे, अब आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इनका एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये अभी भी दफना रहे नहीं है। अब ये काम कर रहे हैं कि दफनाने के बजाय ये ऊपर पहाड़, ये पहाड़ के टॉप पे जाके मुर्दे को छोड़ आते हैं। अब ये देखें, अस्तगफिरुल्लाह, ये देखें इन्होंने ये यहाँ पे जो रखी हुई हैं ताबूत, और ताबूत तो जरी सी बात है, लकड़ी को सेक लग जाती है। वो क्या ये इन्होंने यहाँ पे खुश्क में वजात सारा रखा था और ये अब अपने लोगों को इसको तकसीम कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा देते हैं। जी अभी हम कैलाश के कदीम म्यूज़ियम की तरफ आए और यहाँ पे हम आपको म्यूज़ियम दिखाएंगे। इसका ईच पर्सन जो आपके साथ जितने भी मिले, ईच पर्सन 50 रुपये टिकट है, बड़ा रीज़नेबल है। लेकिन अगर आपने फ़ोटोग्राफी करनी है, मोबाइल यूज़ करना है तो 200 का उसका टिकट आपको परचेज़ करना पड़ेगा, तभी आपको वो अलाउ करेंगे। तो अभी हम ज़रा अंदर चलते हैं, आपको मज़ीद इसकी तारीख का बताते हैं और अंदर से मज़ीद दिखाते हैं म्यूज़ियम के बारे में। यहाँ पे इनका म्यूज़ियम भी मौजूद है कैलाश वैली में, जहाँ पे इन्होंने अपनी कुछ आबाओ अजदाद की तस्वीरें वगैरह लगाई हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो तारीख है, हिस्ट्री है, जो इनका लिबास है या जो चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हैं, जैसे ये इनके गन्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, इनके ड्रेसेस यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें फॉरेनर काफ़ी सारे आए हुए, जो फॉरेनर आपको मैंने बताया जो विज़िट यहाँ पे करते हैं। ये जो इनकी बालियाँ शालियाँ कानों में, बाजू में, गले में इन्होंने डाले होते हैं लॉकेट वगैरह। ठीक है, और ये इनकी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ये जिनकी ये पूजा शूजा करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी सारी जो है यहाँ पे म्यूज़ियम भी मौजूद है। आप जब भी आएँ यहाँ पे आके इनका म्यूज़ियम भी विज़िट करें, म्यूज़ियम में भी देखें इनका क्या कल्चर है, क्या तारीख़ है।
कि वो जगह है कि जब इनका कोई बंदा मरता है तो 3 दिन के लिए इस रोशनी के नीचे, ऊपर से इन्होंने थोड़ा सा सुराख खोला हुआ है, यहाँ पे उस ताबूत को रख देते हैं और 3 दिन तक यहाँ पे जश्न होता है, बंदे के मरने की खुशी मनाई जाती है और 3 दिन खाने चलते हैं। वो मुर्दा 3 दिन यहाँ पे इस जगह पे पड़ा रहता है। उसके बाद उसको ताबूत में डाल के किसी ऐसी जगह जो इनका कब्रिस्तान है वहाँ पे छोड़ आते हैं। इस जगह पे वो अपने मुर्दे को छोड़ देते हैं और 3 दिन के लिए जी ये इसकी पे अल्लाह इस पे जो है सूरज की रोशनी पड़ती है और मतलब इस तरह के इनके मामलात हैं। बड़ा अजीब सा इनका मज़हब है। बहुत सारे कलाशी अब बहुत थोड़े रह गए, 3000 लोग रह गए, पहले 40 से 50,000 जगह के लोग थे और बहुत ज़्यादा जो है मुसलमान हो गए। लेकिन शुरू में ये मुसलमान होते थे, इनका रिवाज ये था कि जो लोग जब इनका ये चिलम जोशी फेस्टिवल होता था तो वहाँ पे जब जो कैसे फंसेंगे मुर्दों मांगे और ये आपकी तारीख कब से चला आ रहा है? ये तारीख तो ये सबसे पुराना है। ये यहाँ पे जो है हम कैलाशी पहले सबसे पहले ही आबाद है यहाँ पे। तो ये सकाफ़त जो है ये पहले से कदीम है, बहुत ज़्यादा करीब है। उसी टाइम से जब हमारे बाप दादे जो पैदा हुए हैं उसी वक्त से जो है हम ये मनाते आए हैं।
तो इसमें ऑलमोस्ट क्या कितने साल हो गए, मतलब कितने सदियाँ हो गई हैं, साल हो गए, कितना टाइम हो गया? यार ये तकरीबन जो है ये तो ज़्यादा ये 4-5 हज़ार साल पहले तो होगा। 400-500 साल पुराना है। ये पुराना ही है। ठीक है। और यहाँ पे आप ये अभी आके क्या करेंगे, मतलब क्या आपकी सकाफत है, क्या आपका यहाँ पे आज आपने मतलब ये जो आप मना रहे हैं क्या चीज़? ये आज जो है ये आगे आपने देखा कि जो उस साइड पे आप ऊपर आप वो जो फल वगैरह दे रहे थे वो क्या? जो पहले जो बच्चे जो पैदा होते हैं उसके खुशी में जो है वहाँ पे कुछ रस्म अदा की जाती है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है ये डांस जो होता है, नाच गाना वही होता है। फिर इसके बाद जो है फिर आगे चले जाते हैं ये दूसरे गाँव में। बस यहाँ पे आप डांस वगैरह करेंगे और उसके बाद हमने ये सुना है कि जब ये डांस यहाँ पे ख़त्म होगा और फिर यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, वो उसके बारे में कुछ बता दो। नहीं, ये शादी के बारे में जो है ये तो ये शायद जो है ये दूसरे कहीं पे किसी ने बताया होगा कि सिर्फ इसी त्यौहार पे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ त्यौहार पे नहीं होते हैं, वो किसी भी टाइम पे जो है वो शादी तो हो जाती है, लेकिन ये कि वो उसका कोई जो है वो परफेक्ट और ख़ास टाइम नहीं होता। जैसे कि हमने ये सुना है कि जब फेस्टिवल आपका हो रहा होता है, जब फेस्टिवल एंड होता है तो यहाँ पे ये होता है कि जिस लड़की को जो लड़का पसंद आता है वो उसके साथ मतलब कि बाद मतलब शादी करती है। रस्म है आपकी, ऐसा है भी? नहीं, ये कहाँ पे सुना है? मतलब हमने सुना है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएंगे। नहीं, जो यूट्यूबर जो अपने तरफ से जो है जो बोल लेते हैं, या कोई बच्चे जो है वो कहते हैं कि यार सिर्फ जो है त्यौहार के टाइम पे जो है पसंद किया जाता है और फिर जो है उसके साथ जो है वो भाग जाते हैं, ये शादी कर लेती है। नहीं, वो गलत है। लेकिन ये कि वो पसंद की बात जो है वो तो पहले से जो है वो पसंद कर लेते हैं। वो दोनों के आपस के मामले हैं कि वो दोनों तरफ से जो है वो पसंद की बात है कि लड़की जो है वो लड़के को पसंद करे और लड़के जो है वो लड़की को पसंद करे। वो पहले से जो है वो स्टार्ट होता है। वो तो साल 2 साल 3 साल वो 5 साल तक भी जो है वो चला जाता है। लेकिन ये कि इस पे जो है वो फिर वो भाग के तो नहीं चली जाती है, लेकिन ये कि वो खुशी से जो है उसके साथ जो है वो चली जाती है। त्यौहार को वो शादी कर लेते हैं, लेकिन इस त्यौहार पे जाते हैं या दूसरे त्यौहार आता है उसमें होता है। लेकिन ये कि वो दूसरे जो है वो किसी भी टाइम पे जो है वो शादी वो उसी टाइम पे वो किया जाता है, लेकिन सिर्फ ये त्यौहार का दिन जो है वो मुहैया नहीं किया जाता है। हाँ ठीक है। तो बाकी आपका मतलब जो आपकी इबादत क्या है, आप क्या इबादत करते हैं, किधर है आपकी इबादत है? ये जो नीचे एक जगह थी, ये आपकी इबादत ये हमारी इबादत की जगह नहीं है। हमारी इबादत की जगह जो है ये ऊपर है। ठीक है। तो उसी पे जो है हम इबादत करते हैं सारे। अभी गए थे, अभी ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे गए थे वो रस्म अदा करने के लिए। वहाँ पे इबादत भी की उन्होंने, बच्चों के लिए की, वो पूरे कैलाश के लिए की और पूरी दुनिया के लिए की, जहाँ पे जो है ये वबा जो है वो फैला हुआ है और हर तरह से जो है बीमारी आई हुई है। इससे बचने के लिए जो उन्होंने दुआ भी की है। और बाकी ये है कि जब आप मतलब कोई फोत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद ताबूत में वो रख के आप मतलब दफनाते नहीं हैं? हम ताबूत में ही डालते हैं, लेकिन ये कि उस पे फिर हम ये कि हम उसके लिए जो है वो ज़मीन को जो है हम खुदाई भी करते हैं, वो तकरीबन जो है 3-4 फुट तक, फिर हम उसके अंदर जो है हम उसको दफनाते हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि यार ये इस तरह ऊपर रखते हैं वो है, लेकिन ये कि वो अपने तरफ से शायद बोल लेते होंगे, लेकिन वो उसके जो है वो कुछ और वो था कि ऊपर रखे थे वो पहले ज़माने में, लेकिन आजकल जो है उसको दफनाते हैं। वो मतलब पहले आप दफनाते नहीं थे, ताबूत में बंद करके रख देते थे, अब आप दफनाते? नहीं, वो बीमारी की बात है। वो जब बीमारी आई तो ये कि हर घर से जो है कोई 3-4 जो है फर्द वो उसके मौत हो गए, तो इसी वजह से जो है वो किसके पास टाइम है कि वो उधर चले जाएं और ये कि उनके साथ जो है उसको दफनाएं। तो ज़ाहिरी बात है कि जब कोरोना आए तो वहाँ पे जो है चीन पे भी इस तरह हुआ कि वो कहीं भी जो है वो फेंकते थे, तो इसी तरह जो है वो फेंके नहीं है, लेकिन ये कि वो बाकायदे तौर पर जो है वो ताबूत में डाल के जो है वो रखें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
ये